2024 में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए विपक्ष ने पूरा खाका खींच रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के सभी दलों को एक मंच पर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। 12 जून को पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। कांग्रेस ने सीटों को लेकर फॉर्मूला भी पेश कर दिया है, लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया, तो वहीं कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यानी विपक्षी एकता में अब भी बड़ा पेंच फंसा हुआ है। यह खास रिपोर्ट। All the non-BJP opposition must get together. In 450 seats, we can field one common candidate against the BJP. We are all together at the national level. The state level, all the parties should understand. State party, they have their own obligation. You will be only national party. It is not that for winning the election, it is for the vote percentage also. 24 से पहले दीदी का दाव, कांग्रेस को दिया बड़ा घाव। कांग्रेस का केजरीवाल ममता से दूरी, 24 में कैसे बनेगी विपक्ष की धुरी। नीतीश की कोशिश का ग्राफ 12 जून को हो जाएगा साफ। कांग्रेस का प्लान 450, किस किस दल को रास। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, बिहार से बंगाल तक, यूपी से महाराष्ट्र तक, या फिर यूं कह लीजिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर जगह इन दिनों एक ही चर्चा है, दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता क्या है। विपक्षी दल इस सोच में है कि कैसे 2024 में बीजेपी को परास्त किया जाए, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात दी जाए। इसके लिए प्लान दर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। मुलाकातों का दौर चल रहा है, बैठकों का लगातार सिलसिला जारी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को एक मंच पर लाने का पूरा जिम्मा अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। 12 जून को पटना में एक बड़ी बैठक की अगुवाई भी करने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस ने विपक्षी दलों के सामने एक बड़ा और अहम फॉर्मूला पेश कर दिया है। मुंबई दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने यह कहकर विपक्षी एकजुटता को और मजबूत करने की कोशिश की कि गैर बीजेपी दलों को एक साथ आना चाहिए और देश के 450 सीटों पर अपना कॉमन उम्मीदवार देना चाहिए, तभी जाकर बीजेपी को मात दी जा सकती है। All the non-BJP opposition must get together as far as possible. In my view, if the non-BJP opposition parties get together, it is possible that in 450 seats, we can field one common candidate against the BJP. But that is a desire, that is an aspiration. But the parties are meeting in Patna on June 12. It is work in progress. It will happen, but it will take some time. अब ये तो 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की मीटिंग में ही साफ हो पाएगा कि आखिर इन दलों की असल रणनीति क्या है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों ने ऐसे 450 सीट का चयन भी किया जहां विपक्ष के दल मजबूत स्थिति में। इन सीटों पर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने से बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। इनमें से करीब 250 सीटों पर क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में और करीब 200 सीटों पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ मानी जा रही। हालांकि सूत्रों की माने तो कांग्रेस चाहेगी कि 300 से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े।
लेकिन इस केस में यह भी संभव होता नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस जहां चाहेगी वहां वो सीट उसे मिल जाए। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के इस फॉर्मूले का शिवसेना उद्धव गुट ने अपना समर्थन भी दिया। चिदम्बरम साहब ने जो बात कही है वो सत्य है। ऐसी लगभग 450 सीटें हैं जहां 1 to 1 कैंडिडेट अगर आता है तो देश की राजनीति में देश लोकसभा का पूरा निर्णय बदल जाएगा। और इस बारे में सभी हम एक साथ बैठकर उस बारे में निर्णय लेंगे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो निमंत्रण है वो सभी के लिए है जो इस देश में बदलाव चाहता है। शिवसेना नेता भले ही कांग्रेस के फॉर्मूले पर अपनी सहमति जता रहे हो, लेकिन महाराष्ट्र में भी विपक्षी एकता पर कम पेंच नहीं है। यूं तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कई सारे पेंच हैं, लेकिन सबसे बड़ा पेंच सीट शेयरिंग को लेकर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तीनों ही पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसके अलावा कई ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जिसमें दो पार्टियों के बीच टकराव है। उदाहरण के तौर पर मुंबई की दो ऐसी सीटें हैं जिसमें कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट दोनों दावा कर रही है। एक सीट है साउथ सेंट्रल और दूसरी सीट है नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा पुणे और अमरावती की सीट पर कांग्रेस और एनसीपी के बीच टकराव है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस सीट पर दावा कर रही हैं। इस समस्या को देखते हुए महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने एक समन्वय समिति बनाने की घोषणा की है। इस समन्वय समिति में तीनों ही पार्टियों के 2-2 वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों का पेच आने वाले दिनों में सुलझ भी सकता है और बिगड़ भी सकता है, लेकिन कुछ राज्यों में विपक्ष के दल खुद एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय दलों का सीधे कांग्रेस से ही मुकाबला रहता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी का सीधे कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन से ही मुकाबला होता है। वहीं केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ देखें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले पर विपक्षी दल सहमत होंगे, इसका आकलन फिलहाल आसान नहीं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का सुझाव तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये इतना आसान है नहीं, बहुत मुश्किल है। वजह ये है कि जो रीजनल पार्टियां कांग्रेस की कीमत पर मजबूत हुई हैं वो अपने स्टेट में कांग्रेस को मौका क्यों देंगी। और कांग्रेस अगर एक बार पैर जमाने की कोशिश करेगी तो जैसा मायावती जी कहती हैं, जैसा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं, फार्मूला देखने में ठीक है लेकिन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही नामुमकिन टाइप का काम है। हालांकि 12 जून पे जब बैठक होगी पटना में तो वहाँ शायद कुछ एक कॉन्सेप्ट आ जाए इनका। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश मिलाकर अच्छी खासी सीटों की संख्या होती है और इस पूरी बेल्ट से अगर एक उम्मीदवार आता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरी बात होगी। इधर कांग्रेस 2024 में मोदी को हराने के लिए विपक्ष के सामने फॉर्मूला पेश कर रही है। उधर अभी से हालात ऐसे होने शुरू हो गए हैं कि जिन पर घर बनाने का जिम्मा है, जिसे उस घर का मजबूत पिलर माना जा रहा है, वही घर गिराने में लग गए। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अपने राज्य में कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की तमाम कोशिशों के बावजूद बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच नजदीकियां बढ़ने के बजाय फासले बढ़ रहे हैं। बंगाल के इकलौते कांग्रेस विधायक बैरोन विश्वास को टीएमसी में शामिल कर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। टीएमसी के महासचिव और ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी ने विधायक बैरोन विश्वास को अपना बना लिया। बैरन विश्वास हाल में ही सागर दिघी के उपचुनाव में लेफ्ट के समर्थन से जीत हासिल किया था। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने अपना खाता खोला था, जिसके बाद से माहौल बनने लग रहा था कि मुस्लिम वोटरों का मन बदलने लगा है। टीएमसी छोड़कर इस समाज के लोग लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा दांव चला कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा में फिर से सुन्न हो गई। अब ऐसे में कांग्रेस और टीएमसी एक साथ आ पाएगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि टीएमसी के इस दांव से राहुल एंड टीम नाराज हो गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ममता बनर्जी पर हमलावर हो गए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा,
पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत में कांग्रेस विधायक चुने जाने के 3 महीने बाद बायरन बिस्वास को टीएमसी ने लुभा लिया। ये सागर दिघी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के जनादेश के साथ पूर्ण विश्वासघात है। इस तरह की खरीद फरोख्त जो पहले गोवा, मेघालय, त्रिपुरा और अन्य राज्यों में हुई है, इससे विपक्षी एकता मजबूत नहीं होगी। ये केवल बीजेपी के उद्देश्यों को पूरा करती है। जयराम रमेश के इस बयान के बाद खुद ममता बनर्जी भी मैदान में उतरी और कांग्रेस को उनकी ताकत का एहसास कराया। We are all together at the national level, the state level. All the parties should understand. State parties, they have their own obligation. You have to understand. You will be only national party. It is not that for winning the election, it is for the vote percentage also. विपक्षी दलों में न सिर्फ टीएमसी बल्कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी अपनी राह पर है। हालांकि अब तक दूसरे विपक्षी दलों से अलग राह चलने वाली आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार के सेवा अध्यादेश से झटका लगा, तो अरविंद केजरीवाल को विपक्षी एकता की याद जरूर आई है। वो एनसीपी के नेता शरद पवार, शिवसेना ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे और टीएमसी की ममता बनर्जी से मिल चुके हैं। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के संकल्प के साथ देश भर में घूम रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी के तेजस्वी यादव से भी केजरीवाल ने मिलकर इस मुद्दे पर साथ देने की मांग की है। नीतीश और तेजस्वी ने साथ देने का वादा भी किया, मगर कांग्रेस ने यहां वीटो पावर लगा दिया। दिल्ली और पंजाब की इकाइयों ने पिछले दिनों आलाकमान के साथ हुई बैठक में सीधे नेतृत्व को यह कह दिया कि किसी भी कीमत पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से कोई साठगांठ न की जाए, उनका किसी भी मामले में कोई समर्थन नहीं किया जाए। सूत्रों की माने तो दिल्ली कांग्रेस ने तो पार्टी नेतृत्व को यहां तक कह दिया कि अगर विपक्षी एकता के मोह में फंसकर आम आदमी पार्टी का साथ दिया गया तो जो नुकसान होगा उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। विपक्ष में कई पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस से दूरी बना के रखना चाहती हैं। इसकी वजह उनकी विधानसभा में उनकी ताकत है। दिल्ली है जहां केजरीवाल का क्लेम है, फिर दिल्ली के साथ अगर पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में भी कांग्रेस उनके साथ क्लेम करना चाहेगी, तो इसलिए केजरीवाल कांग्रेस से दूरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे कांग्रेस को अगर मजबूती मिलती है तो ममता बनर्जी को विधानसभा में अगले होने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। तो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ विपक्ष अपने सीटों की कीमत पर कांग्रेस को मजबूत करने नहीं देगी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक अच्छा सपना तो देखा जा सकता है, लेकिन उसे अमल में लाना टेढ़ी खीर है। दरअसल विपक्षी एकता मिशन को मिल रही कामयाबी को देखते हुए नीतीश कुमार काफी गदगद थे। नीतीश की इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की बैठक पटना में बुलाने की सलाह दी थी। नीतीश कुमार तैयार हुए और 12 जून की तारीख भी तय कर ली गई। विपक्षी दलों के नेताओं को निमंत्रण भी जाने लगा। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बाइकआउट पर जिस तरह 21 दलों ने एकजुटता दिखाई, उससे भी नीतीश का उत्साह बढ़ा है। लिहाजा पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक में 18 दलों को न्योता भेजा गया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आना लगभग तय है। आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में शिरकत करेगी। ममता बनर्जी की भी आने की पूरी संभावना है। एमके स्टैलिन का शामिल होना भी कंफर्म माना जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव, केसीआर और नवीन पटनायक जैसे दिग्गजों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। काम कर रहे हैं लोग एकता के लिए, लेकिन वहाँ ये गिनना पड़ेगा कि कितनी खोपड़ियाँ हैं। वहाँ गिनना पड़ेगा कि ममता तो पहुँच जाएंगी, केजरीवाल भी हो सकता है पहुँच जाए, लेकिन केसीआर जिनको बड़ी चिंता है कि राष्ट्रीय नेता बनना है उन्हें, तो केसीआर के पास सीटें कितनी है जो राष्ट्रीय नेता बनेंगे, लेकिन तब भी वो अपनी भूमिका में। कांग्रेस क्या केसीआर के साथ खड़ी होना चाहेगी? क्या ममता बनर्जी के साथ में उस तरीके की बात हो पाएगी? तो बातचीत तो हो सकती है थोड़ी बहुत, मान लो वो हो भी जाए, लेकिन पेच फंसेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नवीन पटनायक, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत लेफ्ट दलों के भी तमाम नेताओं से मिलकर पूरी रणनीति तय कर चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने सभी को एकजुट करने के लिए अगुवाई की है।
लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये कांग्रेस के कन्वीनर के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कांग्रेस से सीधे बात नहीं कर सकते थे, इसलिए नीतीश कुमार को आगे किया है। लेकिन अब बदले हालात में विपक्षी एकता का प्रयास कितना कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। एक बात आप लोग समझ लीजिए, कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है, कोई बहुत कुछ शब्दों की लड़ाई। अब कोई ये नहीं हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, ये सांप्रदायिक है, वो शब्द भी बढ़ गए। जीतेगा वही जो आपसी समझ अच्छी बना लेगा और वायदे अच्छे कर लेगा, और अगर सरकार में है तो डिलीवरी उसकी शुरू कर देनी चाहिए, जो केजरीवाल ने सामने शुरू किया। अब सबको वही मुंह पे लग गया है कि बांटने से वोट मिल सकते तो हमें क्या, किसी को कोई चिंता नहीं। सिर्फ सत्ता को होल्ड करने के लिए, सत्ता को पाने के लिए, सत्ता को बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश है, और उसमें सब लोग लगे हुए हैं। बहरहाल इस वक्त सभी विपक्षी दलों का लक्ष्य एक ही है कि 2024 में किसी भी तरह से मोदी के हैट्रिक को रोका जाए, लेकिन रास्ते और तरीके सबके अलग अलग हैं। लेकिन मौजूदा हालात को देखा जाए तो विपक्षी दलों के साथ एक नहीं कई ऐसे पेच हैं जिससे सुलझाए बिना विपक्षी एकता की कवायद बेमानी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।